हर महादेव। जय श्री राम। मित्रों, मैं आज बात करूंगा एक ऐसे तथ्य के बारे में जिसके बारे में हमारे स्वामी जी, हमारे गुरुदेव स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती काफ़ी समय से, लगभग 30 साल से चिल्ला रहे हैं, लेकिन हिंदू उनका विश्वास नहीं कर रहे हैं। जिन बातों को स्वामी जी 25 साल से कंटिन्यू चिल्ला रहे हैं कि इस्लाम केवल और केवल गंदगी है, मोहम्मद क्या था, उसकी क्या हरकतें थी, उसके बारे में पूर्ण रूप से समझा रहे हैं, लेकिन हिंदुओं ने उन पर कभी विश्वास नहीं किया। लेकिन वहीं उनकी बातों को समझकर अध्ययन करने के बाद एक मुसलमान अपनी एक किताब लिख देता है और फिर उस किताब का विमोचन कराने के लिए स्वामी जी के पास आता है। वह मुसलमान है वसीम रिजवी। वसीम रिजवी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मोहम्मद। आप देख सकते हैं, इस किताब को पृष्ठ देखने के बाद ही आपको मालूम चल जाएगा कि यह किताब किस चीज़ के बारे में बता रही है, इस्लाम की किस तरीके से। केवल कवर ही कवर, किताब खोल के पढ़ने में तो और आनंद आएगा, यह किताब हर व्यक्ति पढ़े, लेकिन इस किताब का पेज देखने से ही पता चलता है, कवर देखने से ही पता चलता है कि इस्लाम क्या था। आप देख सकते हैं, यहाँ एक व्यक्ति दारू पी रहा है बैठा हुआ, जिसके हाथ में गिलास है। उसके बाद सामने एक नंगी औरत खड़ी हुई और पीछे तलवार, यानी कि यही इस्लाम है। किस तरीके से इस्लाम के जो मौलाना होते हैं वह आम मुसलमानों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं कि इस्लाम ये था, इस्लाम वो था। इस्लाम कुछ नहीं था। इस्लाम केवल और केवल लुटेरों और बलात्कारियों का गिरोह है। अगर स्पष्ट भाषा में कहा जाए तो इस्लाम कोई पंथ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस्लाम कुछ है ही नहीं। मोहम्मदवाद ही असली इस्लाम है। अगर आपको इस्लाम को समझना है तो मोहम्मद के जीवन चरित्र को जरूर पढ़ना चाहिए। उस व्यक्ति ने केवल और केवल एक काम किया है कि लोगों को मूर्ख बनाया है और लोगों पर दबाव बनाया है, लोगों को अधर्म करना सिखाया है। आप देखें तो मोहम्मद ने क्या तरीका अपनाया। मोहम्मद ने कुछ इस तरीके के तरीके अपनाए। एक काल्पनिक विचार, अपने विचारों को लोगों पर थोपना, और जो व्यक्ति उसके विचारों का समर्थन नहीं करता है, उनके विचारों पर विश्वास नहीं लाता है, उसकी काल्पनिक कहानियों को फॉलो नहीं कर रहा है, उसको लाइन आउट कर रहा है, उस पर विश्वास नहीं कर रहा है, तो वह व्यक्ति अल्लाह और रसूल का विरोध कर रहा है। उस सीधा तरीका अपनाए। जो व्यक्ति हमारा विरोध करेगा, जो हमारी बातों को नहीं मानेगा, मूर्खतापूर्ण बातों को नहीं विश्वास लाएगा, वह व्यक्ति रसूल का विरोध कर रहा है। और रसूल मैं हूँ। अल्लाह केवल और केवल मुझे संदेश देता है। जो मैं कर रहा हूँ वही अल्लाह ने बताया है, चाहे मैं कुछ भी करूँ। अगर तुम उस पर विश्वास नहीं लाते हो, मोहम्मद पर, तो तुम कत्ल करने योग्य हो और दूसरा मुसलमान तुम्हारा कत्ल कर देगा। आज आपने देखा होगा जितने भी आतंकी संगठन कर रहे हैं, वह क्या है? वही इस्लाम है। मोहम्मद, जो आपने देखा होगा, मोहम्मद को फॉलो करने वाले लोगों ने अपनी बहन बेटियों को, तालिबान क्या है अफगानिस्तान में, आपने देखा होगा तालिबान ने क्या किया है। तालिबान ने अपनी परिवार की बहन बेटियों को, यानी कि परिवार में 2 भाई होते हैं, 2 भाई में से एक भाई अगर मदरसे में पढ़ाने जाता है, मदरसे में पढ़ने वाले को तालिब कहते हैं, वहाँ से उसने तालीम ग्रहण की और काफ़ी एकत्रित होकर गिरोह बनाकर तालिबान बन गए। उन्होंने जब वापस आए, कब्जा किया अफगानिस्तान पर, तो अपने भाई की बेटियों के साथ में तक बलात्कार किया। युद्ध में जीती गई औरतों के साथ बलात्कार करना, जब यही बात की जाती है तो लोग कहते हैं ये इस्लाम नहीं है, ये आतंकी जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आतंकी इस्लाम पर नहीं चल रहे हैं, उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं।
भाई अगर देखा जाए, इनके इतिहास उठाकर देखा जाए, हुनैन का युद्ध, जहां केवल हुनैन की औरतें जो काफी खूबसूरत थी, उन औरतों पर उन गलत निगाह डालने के बाद उन औरतों के लालच में आकर केवल और केवल उस कबीले पर हमला कर दिया जाता है और वहाँ की रात में हमला किया जाता है और वहाँ की लगभग 6000 औरतों को उठा लिया जाता है। और उसी युद्ध में बताया जाता है कि उनके पतियों के सामने, जो अफगानिस्तान में आपने देखा हो कई बार, स्वामी जी नरसिंहानंद गिरी जी महाराज कई बार आपको बताते रहते हैं अफगानिस्तान में किस तरीके से और किस तरीके से वो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे, आपको उकड़ू बिठाकर। वही तरीका हुनैन के युद्ध में अपनाया गया, उनके पतियों को बिठाया गया, उनकी पतियों को बिठाने के बाद उनके परिवार की सभी औरतों के साथ, छोटी से छोटी बच्ची के साथ बलात्कार किया गया। उसके बाद उन औरतों को मंडी भेज दिया गया और मर्दों का कत्ल कर दिया गया। ये हुनैन के युद्ध में किया गया, मोहम्मद ने खुद करवाया। जब कुछ मुसलमान इस चीज़ को लेके थोड़े शर्मा रहे थे, इस चीज़ को लेके उनका हृदय काम नहीं दे रहा था कि यह कैसे कर सकते हैं उनके पतियों के सामने उनकी बहन बेटियों को, उनके घर की औरतों का बलात्कार, तब मोहम्मद ने सूरह निसा की 4.24 आयत सुनाकर उन लोगों को दोबारा बताया कि आप बलात्कार करो। पकड़ी गई जंग के दौरान अब एक सूरत यह है कि उसे कत्ल कर दिया जाए, दूसरी सूरत है उसको मंडी भेज दिया जाए, तीसरी सूरत यह किसी मुसलमान के पोजेशन में आ जाए। अगर पोजेशन में आ जाएगी, मर्द उसे अपनी डिजायर पूरी करता है तो इसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं है। वो और यहाँ तक कि बहुत घिनौनी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं आपको बहुत कुछ इस किताब से भी सुना सकता था, वैसे और भी किताबें काफ़ी हैं, लेकिन इस किताब में से भी आपको सुना सकता। बहुत गंदी गंदी उनके विचार लिखे हुए हैं। जहाँ तक औरतों के बारे में हमारी संस्कृति ऐसी है नहीं है कि हम उन विचारों को मानें, इस्लाम की उस गंदगी को स्वीकार करें। यहाँ तक कि हम उन शब्दों को बोलने में भी झिझकते हैं समाज में बैठकर, जहाँ इन चीज़ों को दिखाया जाता है। किताब नंबर 7 सहीह बुखारी जिल्द 7 किताब 64 हदीस नंबर 6। मोहम्मद को क्या बताते हैं? उन्हीं के लोग बता रहे हैं, कोई दूसरा नहीं बता रहा है। उन्हीं के लोग बता रहे हैं कि मोहम्मद बारी बारी से अपनी औरतों के साथ, मोहम्मद बारी बारी से कई औरतों के साथ लगातार संभोग करने में लगे रहते थे। सिर्फ नमाज के लिए घर से बाहर निकलते थे और उनको अल्लाह ने लगभग 30-40 औरतों के साथ लगातार संभोग करने की शक्ति दी थी। ये कौन से विचार हैं भाई? हमारे यहाँ संस्कृति में संभोग जैसे शब्द को लोग 4 लोगों के सामने बैठकर बोलने में भी शर्मा जाते हैं। और यहाँ इनकी धार्मिक किताबों में, पहली बात वो धर्मी नहीं है, ये किताबों में लिख रहे हैं और उस किताब को फिर धार्मिक किताब बता रहे हैं। बोले भाई धार्मिक किताब है। मोहम्मद को पूरे तरीके से सेक्स का सुपरमैन साबित करने में लगे रहते हैं। सेक्स के मामले में मोहम्मद बहुत बड़े हफ्सी इंसान था। आपने देखा होगा जगह जगह भारत में एक ट्रेंड चलता है, फिल्मों के जरिए चलाया गया है कि हवस का देवता, अगर कोई पकड़ा जाता है, कोई कुछ गलत कर देता है, हवस का देवता कहा जाता है। लेकिन आपने कभी सुना है कि हवस का मोहम्मद क्यों नहीं कहा जाता? जबकि उसकी ये हरकतें थी, जिस व्यक्ति की ये हरकतें होंगी, ये घिनौनी हरकतें होंगी, उसका नाम क्यों नहीं लिया जाता? देवताओं का नाम क्यों लिया जाता है जो पूरे तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और मानवता विहीन एक भी कार्य नहीं करते थे? उन देवताओं को टारगेट किया जाता है केवल हिंदुओं को टारगेट करने के लिए। ले आपने कभी देखा है, कभी किसी ने कहा हो कि हवस का मोहम्मद, जबकि हवस का मोहम्मद होना चाहिए था, ना कि हवस का देवता। मित्रों, इस किताब को जरूर खरीदें और इस किताब को सभी पढ़ें, जहाँ तक कि मुसलमान भी पढ़ सकते हैं, जिससे वह जाने कि जो मौलवी आपको मूर्ख बनाने का कार्य कर रहे हैं, उस गंदगी से आप कैसे बाहर निकलें और सच्चाई को, इस्लाम की सच्चाई को जाने और बाहर निकलें। क्योंकि मौलवी केवल अपनी अय्यासी के चक्कर में आपको मूर्ख बनाने का कार्य कर रहे हैं। इस गंदगी को छोड़कर वापस अपने पूर्वजों के धर्म में, सत्य सनातन वैदिक धर्म में अपनी घर वापसी करें।